प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्रेम से कहिए धन निरंकार जी। आशा करती हूँ आप सभी सद्गुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। आज एक और नई साखी लेके आई हूँ आपके लिए। आज की साखी का विषय है शिकंजी का स्वाद। मतलब हमें अपने बोल ऐसे करने चाहिए जो हर किसी के दिल को और मन को मिठास दे। हमें ऐसे गलत बोल नहीं बोलने चाहिए जो किसी को नुकसान पहुंचाए। तो चलिए संतो जी, आज की हम कुछ सीखने वाली साखी का आनंद लेते हैं। एक प्रोफेसर क्लास दे रहे थे। कक्षा के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों के जवाब दे रहे थे, लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक छात्र ऐसा भी था जो बिल्कुल चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 5-6 दिन तक ऐसा ही चलता रहा तो उन्होंने उस छात्र को कक्षा के बाद अपने केबिन में बुलवाया और पूछा, तुम हर समय उदास क्यों रहते हो बेटा? कक्षा में अकेले और चुपचाप बैठे क्यों रहते हो? लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते और किसी सवाल का जवाब भी नहीं देते हैं। क्या बात है? कुछ परेशानी है क्या? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। बच्चा हिचकिचाते हुए बोलता है, सर, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ। समझ नहीं आता मैं क्या करूँ। मुझे अंदर ही अंदर डर समाये रहता है सर जी, मैं क्या करूं? संतो जी, प्रोफेसर भले व्यक्ति थे। उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर पर बुलवाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाकर बैठाया। फिर खुद किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज्यादा नमक डाल दिया। फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को देकर कहा, ये लो शिकंजी पियो। तो संतो जी, छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के स्वाद के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ? शिकंजी पसंद नहीं आई बेटा? बालक बोलता है, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा ज्यादा हो गया है। संतो जी, इसी बात पर प्रोफेसर बोलते हैं, अरे अब तो ये बेकार हो गई है शिकंजी, लाओ गिलास मुझे दे दो, मैं इसे फेंक दूंगा। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुनकर प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा बेटा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ कि ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है। इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव और बुरी बातें हैं। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे ही उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही हैं। लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं बेटा, वैसे ही तुम उन बुरे अनुभवों को भूलने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी ही पड़ेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो और सभी बच्चों से मिलजुल कर रहो, उनसे अच्छी बातें करो, अच्छी दोस्ती करो, सभी से प्यार अनुभव करो। जो क्लास में पढ़ाया जाता है उस पर ध्यान दो। क्लास में सभी के साथ अच्छा अनुभव करो, अच्छा महसूस करो, तो तुम्हारे जीवन में खुद ही मिठास आ जाएगी, थोड़े शक्कर की जगह। प्रोफेसर की बात छात्र समझ गया और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा
अपने जीवन में अच्छा अनुभव करके अच्छी शिक्षाएं लेकर अपने दोस्तों के साथ खुश मिजाज बनकर अच्छे से जिएगा। संतों जी, हमें इस साखी से यही सीख मिलती है, जीवन में अक्सर हम अतीत की बुरी यादों और अनुभवों को याद करके दुखी होते रहते हैं। इस तरह हम अपने वर्तमान पर ध्यान नहीं दे पाते हैं और कहीं न कहीं हमारा अपना भविष्य बिगाड़ लेते हैं। जो हो चुका है उसे सुधार तो नहीं सकते हैं, लेकिन कम से कम उसे भुलाया तो जा सकता है और उन्हें भुलाने के लिए नई मीठी यादें हमें आज अपने वर्तमान में बनानी पड़ेगी। जीवन में मीठे और खुशनुमा लम्हों को लाइए, तभी तो जीवन में मिठास आएगी संतों जी, मिठास आएगी। ये साखी आपको कैसी लगी संतों जी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी हम आपको ऐसे ही सीखने वाली आगे निरंकारी साखी के साथ नई साखी से मिलते रहेंगे। प्रेम से कहिए संतों जी, धन निरंकार जी।